डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे टिप्स एंड जुगाड़ लेके हाजिर हैं जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया तो कुछ हमारे ऐसा इस तरह के मसाइल है जिनमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप और जुगाड़ लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि हमारे ये आप बैग देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पर्स वगैरह होते हैं, बैग होते हैं, जब हम इनको बाजार लेके जाते हैं ना तो इस तरह से हमारी जो जिप्पें होती है ना, ये देखें जी, ये अटक अटक के खुलती है। इस तरह से कुछ हमें बहुत ज़्यादा देर लगती है, जैसे कि हम इसमें से पैसे वगैरह निकाल कर दुकानदार को देते हैं। इस तरह से आपने करना क्या, जब भी कभी आपकी बैग अच्छा भला होता है, क्योंकि खास से महंगे आती है आजकल बैग, जिससे आपके पैसे भी बचें, तो आपने करना क्या, क्योंकि इस तरह से बासो हमारे घर में होता है। इस तरह से आपने लेना साबुन, बेशक आप लगा हुआ ले लें जिससे को आप इस्तेमाल करते हैं, या आपके पास नहीं है तो वो आपने इस तरह से ना जिप के ऊपर इस तरह से अच्छी तरीके से इसको इस तरह से रैप करना, जैसे कि मैंने किया। ये देखें जी, इस तरह से आप रैप करेंगे ना तो ये देखें, इसको आपने फिर जल्दी से इस तरह से 1 से 2 मरतबा अपने जिप को इस तरह से खोलना और बंद करना। तो ये देखें कितनी आसानी से जो जिप है वो हमारी अटक अटक चलती थी, वो इतनी आसानी से एकदम से रवां हो गई है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि महंगाई का दौर है, हमें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि आपके पैसे भी ना खर्चे जाए और आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसी तरह से आप अपने स्कूल बैग, तफरी बैग जो आपके पास होता है, तो वो वाले बैग आप हर किस्म के बैग की जिप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो इस तरह से मोमबत्ती है ना, तो मोमबत्ती को भी आप इसी तरह से इसके ऊपर रैप करेंगे तो इसको आप आसानी से खोल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपकी परेशानी खत्म होगी कि की जिप होती है वो ख़राब हो गई, तो इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। बाजार जाएंगे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो इस तरह से आप अपने पैसे और टाइम दोनों की बचत करेंगे जी। आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमने लेना एक हैंगर लेना। हैंगर हमारे घर में होते हैं, बेशक आप कोई भी किसी किस्म का भी हैंगर ले लें तो उसके ऊपर आपने इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगाने। ये देखें जी, इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपने लगाना। ये भी हम बहुत बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए जुगाड़ लेके आ रहे हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो, ताकि अब आपकी परेशानी कम हो जाए। तो आपने करना क्या, जब हम इस तरह से सॉक्स वगैरह वाश करते हैं ना, इनको धोते हैं, तो सुखाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम इस तरह से जब हम सॉक्स वगैरह अपने वाश करते हैं ना तो ये बहुत मुश्किल से ये खुश्क होती है। तो आपने करना क्या, आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। जब भी आप इस तरह से अपनी सॉक्स वगैरह को वाश करें ना तो आपने इस तरह से इस क्लॉथ क्लिप के साथ इस तरह से आपने लगा देनी। इसको आप कहीं भी किसी जगह पे भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों वाले घरों में। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जब इनको हम वाश करते हैं तो ये सूखती नहीं है, तो इधर उधर पड़ी रहती है, तो बजाय साफ़ होने के ये मज़ीद गंदी हो जाती है। तो आप इस तरह से ये देखें जी, इसी तरह से आप अपने बच्चों के कपड़े भी लगा सकते हैं। सॉक्स क्लिप के साथ अपनी सॉक्स को आप हैंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मौसम हमारा सर्दी का आ गया, इसमें धूप कम ही निकलती है। तो आप किस तरह से इनको सुखाएंगे, इस तरह से आप इनको हैंग करेंगे तो अपने कमरे में, आपने कहीं भी, आप टीवी लॉन्च में, आप कहीं भी अपने सेन में इसको एक साइड पे इस तरह से हैंग करेंगे तो आपकी जो सॉक्स है वो आसानी से सूख भी जाएंगी और आपको बार बार टेंशन नहीं होगी कि आपने किधर इनको रखना है और कहाँ से इसको उठाना है। तो उम्मीद है कि ये इस तरह से आप रखेंगे तो आपकी जो सॉक्स है वो बहुत जल्दी सूख भी जाएंगी और आपको मिल भी जाएंगी वक्त पर। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेके जब हम इसको पहनते हैं ना सर, क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो इस तरह से हमारे यहाँ तो ये वाली चीज़ जो होती है हमारे गले को चुभती है, नेक को चुभती है, उस पर ज़ख्म हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो बहुत सारी बहनों को इससे एलर्जी भी होती है, तो किस तरह से पहननी भी होती है कि हमने किस तरह से इसको पहनेंगे। तो आपने करना क्या, ये वाले दिन देखें ज्वेलरी पहनी हर सबकी ज़रूरत होती है, तो आपने करना क्या, इस तरह से अपनी ज्वेलरी को उल्ट करना है और इसके साथ आपने कर लेनी है इस तरह के सफ़ेद रंग की टेप, जो सोल्यूशन टेप होते हैं, इसको आपने इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ ना, आपने भी इसी तरह से इसके साथ लगाना, ताकि ये आपके गले को ज़रा भी तकलीफ ना दे। देखिए जी, जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपने करना है, इसको इसके अंदर फिक्स कर देना आपने, ताकि अच्छे तरीके से ये ट्यूब भी लग जाए और आपके जो निक है वो ना तो काली और ना ही इस पर कोई ज़ख्म आए। तो उम्मीद है कि ये वाली भी टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसको आप जो फालतू होगी ना वो उसको आपने इस तरह से कट कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ आपके सामने। तो इसी तरह से आप अपनी चीज़ों का छोटा छोटा हम आपके लिए जुगाड़ लेके आते हैं, जिससे आपके घर में ही आपकी पड़ी चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके 1 रुपया भी नहीं खर्च होता। तो इस तरह से ये जो ऊपर वाली हिस्सा है ना, इसको भी आपने इसी तरह से कट कर देना ताकि ये नज़र ना आए।
तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे कि आपने किस तरह से शादी में जाना है और ज्वेलरी पहननी है कि या नहीं पहनी। तो आज के बाद आप ज्वेलरी के बगैर शादी पे नहीं जाएंगे, तो इसी तरह से आप अपनी ज्वेलरी पहनेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखें जी, ये नज़र भी नहीं आ रही बिल्कुल, तो इस यहाँ से ये सॉफ्ट भी होगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है टेप। तो इस तरह से आप अपनी टेप लगाएं और अपनी शादियाँ एंजॉय करें। इस तरह से आप पहन के जाएंगे तो आज के बाद आपको अपनी परेशानी का हल मिल गया। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी, किसी भी किस्म की ज्वेलरी है ना, उसको आप इस तरह से टेप लगाएं और पहने। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। गिलास हम घर में लेके आते हैं, सेट लेके आते हैं, तो आस्ता आस्ता सारे टूट जाते हैं, एक आध गिलास बच जाता है जो इस तरह से साइड में पड़ा रहता है। तो हम इसको किस तरह से अपने काम में लेके आएंगे, तो हमने करना क्या, इस तरह से हमने गिलास लेना है। जो भी हमारे घर में फालतू गिलास पड़ा होता है कोने में, उसको हमने उठाना। एक सॉक्स लेनी, इस तरह से आपने ले लेनी, कोई भी सॉक्स ले ले, काली ले ले, नीली ले ले, पीली ले ले, वाइट ले ले, कोई भी आपने सॉक्स लेनी। तो इसको आपने इस तरह से इकट्ठा करना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इकट्ठा करने के बाद इस तरह से आपने गिलास के ऊपर इसको चढ़ाना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के आपके लिए तैयार होगा। तो आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि आप किस तरह से इन अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो इसका बाकी वाला हिस्सा वो इसके अंदर आपने इस तरह से इसको कर देना। ये देखें, जिसके अंदर डिप हो गया, और इसको आप देखें जहाँ भी रखेंगे तो बहुत ही एक अच्छा सा गुलदान आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से आपने करना है कि कोई भी आप बच्चों की पेंसिलें ले लें, अपनी मेकअप की चीज़ें ले लें, तो आपने इस तरह से इसके अंदर रखनी है। कि देखें कितने अच्छे तरीके से हमने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो कि ये वाला टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आप इसको इस तरह से अपने डाइनिंग टेबल पे रखें या आप साइड टेबल पे रखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपने साइड टेबल पे रखें, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखें, तो कितना अच्छा लगता है। अपना आपकी जो सारे मेकअप की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर आपके मेकअप की चीज़ें नहीं है तो आपने इसमें बच्चों की पेंसिलें वगैरह जो गुम कर लेते हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप किचन की चीज़ें भी इसमें, चम्मच वगैरह भी रख सकते हैं ना। कितनी ज़बरदस्त आपके लिए टिप। अगर आपको पसंद आती है लाइक ज़रूर करें। तो इस तरह शैम्पू की बोतलें आती रहती, शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं तो बोतलें हम खाली करने के बाद फेंक देते हैं। तो इस तरह से आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं फेंकनी। तो आपने करना क्या, इस तरह से एक बोतल आपने लेनी, इसको ये देखिए आज आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त हम आइडिया लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। इस तरह जो स्टिकर लगे होते हैं इसके आगे पीछे, वो इस तरह से आपने उतार देने। ये देखिए जी, मैं भी उतार रही हूँ। इस तरह से आपने उतारने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है, और बहुत ही आपके फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इस तरह से आपने इसको कट करना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर निशानात लगा लेने। थोड़ा सी आपने, ये देखें जी, इस तरह से निशानात लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे। कट कर कर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना। दोनों तरफ से आपने इस तरह से अच्छे तरीके से कट कर लेना। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। यार ज़रा आपने अपना हाथ बचाना कि कहीं आपका हाथ ना कट जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बगैर छुरी को गर्म किया, इसके साथ मैंने कट कर लिया। अब इसका जो लेवल है ना, वो हम इस तरह से कैंची के साथ इसको एक जैसा कर लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही आसान, बहुत ही यूज़फुल टिप है, बड़ी फ़ायदेमंद है, फ़ायदे वाली टिप है। तो और ये पड़ी हुई घर में लगी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे लगता है जैसे हम बाज़ार से कोई स्टैंड वगैरह लेके आएँ। मैंने इसको लेवल में कट कर लिया। ये देखें दोनों तरफ से तो कितनी अच्छे तरीके से हमने कट कर लिया। अब आपने कोई पेचकस वगैरह ले लेना, कोई कील वगैरह ले लें स्टील का, उसको गर्म कर लें या उसको इसी तरह से इसके अंदर इंटर करें। ये देखें जी, इस तरह से दबाएंगे आप तो ये आसानी से इसके अंदर सुराख हो जाएगा जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको लगाना है दीवार के साथ। तो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त हमने बना लिया है एक स्टैंड जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें इसमें रख सकते हैं। ये देखें जी, वैसे आप अपने ब्रश वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। तो ये देखें, है ना, कितनी कमाल की चीज़ है। अपने किचन में रखें या आप अपने वाशरूम में लगाएं, अपने सिंक में लगाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। और ये देखें, लगा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप भी खाली बोतलों से अपने घर में मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारे घर में शैम्पू की जो बोतलें होती हैं हम इनको ज़ाया समझकर फेंक देते हैं। आप भी फेंकते होंगे, हम भी फेंक देते थे। इस तरह से आपने आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंक रही। इनके जो स्टिकर है ना, ये वाले आपने उतार लेने, और इनका जो कैप है ना, वो हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके आ रहे हैं कि जिसमें आप इसके कैप को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आए हम आपको बताते हैं कि ये देखिए जी, ये इसका कैप है, यहाँ से ये खुलता है और यहाँ से ये बंद होता है। तो इसका हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, आपने लेनी डबल टेप लेकर इसके ऊपर लगानी है। मैं अभी आपको लगाकर दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास डबल टेप नहीं है, ख़त्म हुई है। तो लेकिन मैं ये वाली टेप लगाकर आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम इसका
इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने भी इसी तरह से करना, आपने डबल टेप लगा के इसका इस्तेमाल करना ताकि ये जो हम बनाने जा रहे हैं ना ये अच्छे तरीके से वर्क कर। तो हम ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं ना ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क करे। तो आपने करना क्या, इस तरह से ना आपने इसके ऊपर टेप लगा देनी दोनों साइडों पे। ये देखें जी ये इसके साथ चिपक गई है। अब हम इसको ऊपर से लगाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसको कहीं भी लगाना। आप इसको किसी कपड़े पे भी लगा सकते हैं या आप इसको अपने किसी अलमारी वगैरह के साथ नहीं है तो आप दीवार के साथ भी इसको लगा सकते हैं। दिखाते हैं अभी हम आपको किस तरह से आपने इसको लगाना है। इस तरह से आपने डबल टेप लगानी है। ये देखना आपने ये वाला ख्याल रखना कि ये जो आपने खुलने वाला उसको ऊपर की तरफ करना, जो इसका पेच है ना वो इसको नीचे करना। तो ये देखें इस तरह से मैंने डबल टेप लगाई है क्योंकि सिंगल टेप मैंने आपको दिखाई थी उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब मैंने डबल टेप को मंगवाई है उसके साथ मैंने इसको लगाया। तो ये देखें कितनी आसानी से ये इसके साथ चिपक गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इस ऑर्गेनाइजर से काम लेना है। जिस तरह से आपने शापर लेना, शापर का एक जो बैक वाला उसका हैंड वाला हिस्सा होता है ना उसको आपने इसमें से डाल देना है। तो ये देखें बाकी आप शापर वगैरह जो भी आपके पास है ना इस तरह से आप चीज़ें छोटी छोटी जो इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो और जो आपको बार वक्त मिल सकती है किचन में, आप इस तरह से आप इसको खोलेंगे ना तो इसमें आप ये शापर रखें और इसके साथ ये देखें जी आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती है ना तो और नहीं कुछ तो आप इसमें शापर एक ही शापर में बहुत सारे शापर भी जमा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली आप रख सकते हैं। तो इसको हैंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से ये शापर हम किचन में कहीं भी एक कोने में लगा कर रख देंगे ना तो इसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी पड़ी होती है ना उनको हम समेट सकते हैं। ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप भी अपने घर में अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं।